आदिवासी से लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। भीमा नायक कोणी नचे, अमरुचे अमरुचे भीमा नायक कोणी नचे। अमरुचे अमरुचे। सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। और धाबा बावड़ी आज आदिवासी क्रांति सूर्य महामानव क्रांतिकारी भीमा नायक जी के चरणों में सत सत नमन। और आप तमाम हमारे आदिवासी साथियों को जय आदिवासी और जय जोहार। साथियों, जब से मैं यहाँ आया हूँ एक चीज देख रहा हूँ कि आदिवासी समाज इतना स्वाभिमानी समाज है कि सरकारी तंत्र का टेंट लगा हुआ है, लेकिन आदिवासी समाज अपना कार्यक्रम यहाँ धूप में बैठे हुए कर रहा है। उसका यह स्वाभिमान है। और आज भीमा नायक का शहादत दिवस है। आज उनके शहादत दिवस पर उनके विचारों की बात होनी चाहिए, लेकिन आदरणीय सांसद महोदय भी यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जब आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो आवाज तक बंद नहीं हो रही है। आज भीमा नायक नहीं कौन आगन कौन ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात भर चला ये कोई दिक्कत नहीं है संसद महोदय। लेकिन कम से कम अभी आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे अच्छे कार्यकर्ता लोग जो समाज में काम करते हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप खुद यहाँ पर विराजमान हैं, उसके बावजूद भी वहाँ से आवाज कम नहीं हो रही है। यानी कि हम लोगों को यहाँ बात करने का भी अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात है। आज भीमा नायक की जयंती हमें नहीं पता, हमको भीमा नायक जी का सिर्फ शहादत दिवस पता है आदरणीय, और साल में एक ही दिन आता है। आज हम भीमा नायक जी के बारे में ही बात करना चाहते हैं, आदिवासी समाज ये चाहता है। और आप हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा समाज की बातों को भी ध्यान में रखें। और अच्छी बात है कि हमारे बीच में हमारे समाज के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, लेकिन एक चीज का बुरा तब लगता है जब हमारे समाज के लोग हमारी सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने में लग जाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मटली में इंदल के नाम से वहाँ पर मूर्ति बिठा दी गई। बिल्कुल कोई मूर्ति होती है। आदरणीय महोदय, आप इंदल में गए होंगे, आप जानते हैं उस चीज को बखूबी। तो आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है आदिवासी समाज की ओर से कि जो चीजें आदिवासी संस्कृति को खत्म करे, ऐसी चीजों को बढ़ावा न दें और आप उनके संरक्षण के लिए कार्य कीजिए। आप अच्छा काम करेंगे, आदिवासी समाज आपके साथ रहेगा। बिल्कुल समाज की सांस्कृतिक विरासत को, उसके अस्तित्व को नष्ट बिल्कुल हम तो संस्कृति को जहाँ पर भी नष्ट करने की बात आएगी, वहाँ पर आदिवासी समाज उसके खिलाफ खड़ा होगा। आज अभी धर्मांतरण की भी बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो ईसाई बनाने की बात हो, चाहे वो हिंदू बनाने की बात हो, चाहे वो मुसलमान बनाने की बात हो। अभी सिमर भाई ने कहा हम आदि अनादि काल से इस धरती पर रहने वाले आदिवासी लोग हैं, हम धर्म पूर्वी लोग हैं, धर्म हमारे से बाद में आया, धर्म से पहले के लोग हम लोग हैं। तो ना हम ईसाई है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, हम इस देश के मालिक आदिवासी है। जब संविधान में आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षण के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कानून बने हैं, उसी कानून के धज्जियां हमारे ही जनप्रतिनिधि उड़ाएंगे तो हम किस पर विश्वास करेंगे और किसको वहां पे उन सदनों में भेजेंगे? चाहे वो लोअर हाउस, अपर हाउस की बात हो, क्या होगा इससे? हम चाहते हैं हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो जो हमारे आदिवासी समाज की बात वहाँ पर रखे, बेरोजगारी के मुद्दे को वहाँ पर रखे, किसानों के मुद्दे को वहाँ पर रखे, हमारे जन क्रांतिकारियों के बारे में जिन लोगों को अब तक पता नहीं था वहाँ पर उनकी भी बात रखे। और अब राज्यसभा सांसद महोदय जी से एक निवेदन भी है, क्या शहीद भीमा नायक जी को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, आप राज्यसभा में वो बात रखे, क्योंकि जिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से मुंह तोड़ लड़ाई लड़ी और देश को आजादी कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको अभी तक शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। भीमा नायक, टंट्या भील,
बिरसा मुंडा, इन सभी को अभी तक शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है। आप अपने हम आदिवासी समाज की बात वहां पर रखें और शहीद का दर्जा आदिवासी क्रांतिकारियों को दिलाएं, ऐसे हमारी आशाएं हैं आपसे और उम्मीद है कि आप यह बात वहां पर रखेंगे। हम लोग समाज के लोग हैं, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी समझते हैं क्या हो रहा है, सही गलत हो रहा है, और हम लोग सही को डंके की चोट पर बोलना जानते हैं और जो झूठ होता है उसे भी बोलते हैं और जो गलत लगता है उसका विरोध भी करते हैं। ये ना सोचे आपके आदिवासी समाज के लोग बैठे हुए हैं, एक लड़का आया और आप जो गलत चीजें थी बोल गया, ये गलत है। ये समाज जानता है कि मटली में गलत हो रहा है, आप भी उन चीजों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन अफसोस की ये बात है कि उसी को बढ़ावा देने चले जाते हैं तो हमें दुख होता है। हम ये सोचते हैं कि जो जनप्रतिनिधि वहाँ पर सदन में गए हैं वो हमारे ही बड़े भाई होंगे, बड़ी बहनें होंगे, जो भी गए हैं हम लोग उनसे आशाएं रखते हैं कि वो आदिवासी समाज की बात रखें। हम ये आशा नहीं रखते हैं कि वो आदिवासी संस्कृति को खत्म करने का और बढ़ावा देने के लिए उनके साथ देंगे। आप किसी भी पार्टी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां भी रहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमें कोई लेना देना नहीं। हम लोग मुद्दे के साथ है और जहां गलत होगा उसका विरोध करेंगे हमेशा से। अब वो जमाना नहीं रहा जब आदिवासी लोगों को सिर्फ दारू के क्वार्टर में बिक जाते हैं, सुपरमल में बिक जाते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग किसी को बिठाना भी जानते हैं तो किसी को उतारना भी जानते हैं। बिल्कुल। यह सदन में जाना सिर्फ यह नहीं है कि आप अकेले सदन में गए, आपके पीछे जिन लोगों ने आप लोगों को सपोर्ट किया, जिस आदिवासी समाज में आप पैदा हुए, कम से कम उसका ऋण याद रखिएगा। हम सब भी यह प्रण लेते हैं आज कि हम जब भी समाज की बात आएगी, भीमा नायक के सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि समाज के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे और समाज के साथ गद्दारी करना भी नहीं चाहिए। आज आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन मरने के बाद समाज के बीच में ही आना पड़ता है। समाज आपको अग्नि देगा, इसलिए समाज को कभी भूलना नहीं चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा, और मेरी किसी बात का अगर बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा, पर सच बोलता हूं और कड़वा बोलता हूं। भीमा नायक जिंदाबाद, जिंदाबाद।